जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वो उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया था। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता है। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वो नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वो भी पतित हो जाता है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा वो नहीं लेता है। इसे सुनकर धनेश्वर दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चले गए। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वो केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष का फल तोड़कर उसे उसकी पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत करने से उसके पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई।